हेलो स्टूडेंट ऑफ ट्वेल्थ साइंस। आज हम सब्जेक्ट फिजिक्स फर्स्ट में जो अपना टॉपिक शुरू है रोटेशनल डायनेमिक्स, इसे में कहा जो सेकंड टाइप चालू है सर्कुलर मोशन, उसी में का नेक्स्ट टाइप हम देखेंगे। इसमें शुरू में हमने रेडियस वेक्टर देखा, उसके बाद हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और आज हम देखेंगे जिसको हम सी पॉइंट कहेंगे एंगुलर वेलोसिटी। क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूछा जाएगा, डिफाइन एंड एक्सप्लेन एंगुलर वेलोसिटी। देखो हमने वेलोसिटी की डेफिनेशन पहले लर्न किया है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। इसी डेफिनेशन में हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, डिस्प्लेसमेंट के जगह पे हम लेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी की जगह पे हम लेंगे एंगुलर वेलोसिटी। ये दो वर्ड्स हम चेंज करेंगे, जो प्रीवियस डेफिनेशन है उसी में, और चेंज इस तरीके से आएगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट के जगह पे हम क्या लेंगे सिर्फ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, जो हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका जो फॉर्मूला है एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। ये लिमिट्स की लैंग्वेज है, जो मैथ्स में लिमिट टॉपिक है उसमें हम सीखेंगे। और लिमिट्स की जगह पे ये जो डेरिवेटिव की डेफिनेशन है, तो इसी की जगह पे हम डी थीटा अपॉन dt कहते हैं। इसको कहते हैं डेरिवेटिव फॉर्म, इसको कहते हैं हम लिमिट फॉर्म। मतलब यहां पर एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या आ गया, फिर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन dt। हमें पता है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी जो डायरेक्शन है, इसकी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों के डायरेक्शन सेम है। दोनों की डायरेक्शन कैसा है, सेम है। मतलब कैसा कि फॉर एंटी क्लॉकवाइज मोशन एंगुलर वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ सर्कल in upward direction or vertically upward, or for clockwise direction, for clockwise motion angular velocity is perpendicular to the plane but in vertically downward direction। इस तरीके से आएगा इसकी डायरेक्शन के बारे में। यहां पर जो इसका SI यूनिट है rad per second, और जिसका जो डायमेंशंस है m0 l0 t⁻⁻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 ⁻
मैग्नीट्यूड, हमें पता है कि एंगुलर वेलोसिटी ये वेक्टर है, वेक्टर होने की वजह से उसको डायरेक्शन पे आ गई और मैग्नीट्यूड पे आ गई। अब जब हम मैग्नीट्यूड के बारे में सोचेंगे तो ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज आल्सो कॉल्ड एज एंगुलर स्पीड और एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या कहेंगे उसको? व्हाट इज एंगुलर स्पीड और एंगुलर फ्रीक्वेंसी? द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एंगुलर स्पीड और एंगुलर फ्रीक्वेंसी। जो हमने यहाँ पर लिखा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये जो पार्ट है, ये पार्ट हमने एंगुलर वेलोसिटी के बारे में देखा। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन। सेम डेफिनेशन हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, व्हाट इज मीन बाय एक्सेलरेशन। क्या है एक्सेलरेशन? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी पे फोकस करो। द रेट ऑफ change of velocity with respect to time is called as acceleration। अब हम इसमें दो चेंज करेंगे। एक्सेलरेशन वेलोसिटी की जगह पे हम लेंगे एंगुलर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जब लेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन। देखो यहां पर चेंज, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, वेलोसिटी जब हमने क्या चेंज किया? एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज एंगुलर एक्सेलरेशन रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा। अब हम उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, सेम वही फॉर्मेट है अपना। अल्फा इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, ये है अपना लिमिट फॉर्म और उसका डेरिवेटिव फॉर्म है डी ओमेगा अपॉन डी। अल्फा अगर हम डेफिनेशन के बारे में सोचेंगे तो क्या है डेफिनेशन में? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या चेंज हो रही है, समझो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, ओमेगा 1 है, फाइनल वेलोसिटी ओमेगा 2 है, मतलब
चेंज क्या आएगा फिर ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 है, यहाँ पर ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन क्या है टाइम मतलब टी। ये फॉर्मूला में एग्जांपल सॉल्व करते हैं हमें इसका यूज होने वाला है। इट इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, ये सुधा क्या है वेक्टर क्वांटिटी। और इसके अगर डायरेक्शन के बारे में हम सोचेंगे तो डायरेक्शन क्या कहता है, देखो यदि हम अगर बटन चालू फैन का अगर बटन हम शुरू करेंगे तो क्या होगा, उसका स्पीड बढ़ जाएगा, मतलब एंगुलर वेलोसिटी क्या हो रही है इंक्रीज हो रही। और जिस वक्त एंगुलर वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर वेलोसिटी आर सेम, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी कैसे होगी सेम होगी। मतलब कैसा, यहाँ पर देखो हमने इसमें बताया है कि अगर एंटी क्लॉकवाइज है हमें पता है डिस्प्लेसमेंट कैसा है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, अपवर्ड डायरेक्शन सेम वही ओमेगा है, सेम वही अल्फा है। अगर क्लॉकवाइज के बारे में सोचेंगे हम तो क्लॉकवाइज के बारे में सोचेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसा है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, वर्टिकली डाउनवर्ड है, ओमेगा ही उसी डायरेक्शन से जाएगा, अल्फा भी कैसे जाएगा उसी डायरेक्शन से जाएगा। और इसलिए हम कहेंगे यहाँ पे when angular velocity is increasing then direction of angular acceleration is same as that of the angular velocity, that is angular displacement as shown in figure। अब हम उल्टा सोचेंगे, यदि हम बटन अगर स्विच करते हैं, स्विच ऑफ करते हैं, यहाँ पर स्विच ऑफ करते हैं तो क्या होगा, उसका स्पीड एंगुलर स्पीड कम 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 होते जाएगा। और इसलिए when angular velocity is decreasing then direction of angular acceleration is opposite to that of the angular velocity, that is angular displacement। देखो यहाँ पर अगर एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज के हमें पता है एंटी क्लॉकवाइज के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसा है ऊपर है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, वर्टिकली अपवर्ड, हमें पता है एंगुलर वेलोसिटी तो उसी डायरेक्शन में है। लेकिन एंगुलर एक्सेलरेशन यहाँ पर कैसा होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन, वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे की ओर। कब, when angular speed is decreasing। और क्लॉकवाइज के लिए हमें पता है डेल्टा थीटा ओमेगा नीचे है, वर्टिकली डाउनवर्ड है, अल्फा कैसा आएगा वर्टिकली अपवर्ड आएगा। मतलब यहां पर देखो when angular velocity is decreasing the direction of angular acceleration is opposite to that of the angular velocity। दोस्तों यहाँ पर जो SI यूनिट है उसका रैड पर सेकंड स्क्वायर है, उसका जो डायमेंशंस है m0 l0 t⁻²। अब कुछ फॉर्मूले हमें लर्न करना है। देखो यहाँ पर लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन है, इसमें लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब डेल्टा s इज इक्वल टू r इनटू डेल्टा थीटा। उसी तरह लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर वेलोसिटी, मतलब v इज इक्वल टू r इनटू ओमेगा। और थर्ड जो है लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन, दैट मींस a इज इक्वल टू r इनटू अल्फा। आएगा समझे, इज दैट क्लियर? नाउ सी दैट लास्ट पार्ट इसमें क्या देखेंगे हम, ई पॉइंट जिसको हम कहेंगे पैराइट। व्हाट इज मीन बाय पैराइट? हमें पता है the time taken by a particle performing UCM to complete one revolution is called as period। क्या कहेंगे हम कि टाइम टेकन बाय a particle performing UCM to complete one revolution is called as period। अब हम सोचेंगे अर्थ के बारे में। हमें पता है अर्थ is revolving around the sun in a circular orbit। हमें पता है क्या अर्थ एक राउंड कितने दिनों में पूरा करेगा, 365 डेज। कितने दिनों में, मींस अर्थ revolves around the sun in a circular orbit, time taken by the earth to complete one revolution is 365 days, and therefore its period is 365 days, that is 1 year। जिसको हम कहेंगे 1 ईयर। आया समझ में आया? इसको कहेंगे हम पैरेड। अब ये पैरेड का फॉर्मूला हम किस तरीके से बनाएंगे, देखो स्पीड के लिए हमें पता फॉर्मूला पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड का। यदि मैं इस टाइम को इधर भेजता हूं और स्पीड को उधर वो साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब हम दो चेंज करेंगे। यदि मैं अगर टाइम के लिए पैरेड लेता हूं, टाइम की जगह पर हम पैरेड लेंगे, पैरेड और टाइम आर सेम क्वांटिटी, दोनों का यूनिट सेकंड ही है। और इसलिए टाइम की जगह पर मैं जिस
वक्त पेराइड लोगे उस वक्त डिस्टेंस कितना होगा, उसका एक राउंड कंप्लीट होगा। एक राउंड मतलब कितना, वन सर्कमफ्रेंस मतलब कितना, 2 पाई। और इसलिए हम यहाँ पे पेराइड, जिस वक्त हम टाइम की जगह पे पेराइड लिखेंगे, आप डिस्टेंस की जगह क्या चेंज करेंगे, सर्कमफ्रेंस चेंज करेंगे। और स्पीड जिस तरीके से उस तरीके से। फिर यहाँ पर देखो पेराइड मतलब t, 2 पाई r अपॉन स्पीड मतलब v। अब हमें पता है v मतलब क्या, r इनटू ओमेगा। r का आंसर t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। अगर समझ में, इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? आज अपना 12th साइंस का 3rd लेक्चर है। बहुत से स्टूडेंट एडमिशन हो रहे हैं। आप में से यदि वो नया स्टूडेंट्स कोई अगर दीप एजुकेशन ग्रुप ऑफ क्लासेस में ज्वाइन होना चाहता है तो जल्द से जल्द अपने पेरेंट्स को लेकर या फोन कॉल पर कांटेक्ट करके अपना एडमिशन कंफर्म कीजिए और ये लेक्चर को आप ज्वाइन कीजिए। थैंक यू वेरी मच।